हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, ठंड बढ़ रही है तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। और आज हमारे इधर मंडे को सुबह सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई है। सुबह 6 बजे से स्टार्ट है बारिश। और ये बारिश भी ना बच्चों के स्कूल टाइम पे ही हुई है, तो बच्चे सब इसलिए स्कूल नहीं गए, क्योंकि 6 से 8 साढ़े 8 बजे तक बारिश खूब तेज़ हो रहा था। ऐसे में एक तो और हवा भी इतना चल रहा था कि क्या बताऊँ आपको। तो इसीलिए मैं ऋषि को नहीं भेजा हूँ। रूही तो फ़िलहाल अभी नहीं जा रही है, उसके हाथ में थोड़ा मतलब पक गया है, तो इसलिए वो स्कूल ट्यूशन अभी कहीं नहीं जा रही, वो घर पे रह रही है। और इसी को आज उसी के मारे नहीं भेजा हूँ मैं, क्योंकि सुबह उठी थी ना लंच बनाने के लिए, तो पहले मैं बाहर थोड़ा झांक ली तो देखा इतना तेज़ बारिश हो रहा है और हवा चल रही है। तो फिर मैंने छोड़ दिया कि मतलब चलो कल मतलब दूसरे दिन भेज दूँगी, आज छोड़ दिया। तो फिर मैं जाके कमरे में सो गई और ये दोबारा सो तो वैसे भी लेट हो जाता है। तो फिर साढ़े 8 बजे, साढ़े 8 पौने 9 में मैं उठ गई थी। तो अभी सब सो ही रहे हैं। हस्बैंड तो चले गए हैं फैक्ट्री खोलने के लिए, और बच्चे सब सो ही रहे हैं। और बच्चे सबको अभी नहीं उठाऊंगी, ठंड है तो इसलिए अभी नहीं उठाऊंगी। कंबल में है तो सही है, गर्म तो है, लेकिन बाहर निकल जाते हैं तो बच्चे सब भी थोड़ा सर्दी जुकाम का शिकार हो जाता है। तो इसलिए मैं पूरे घर में पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। और ये जो रात के कपड़े निकालते हैं वो सब है टेबल पे, क्योंकि बच्चे सब जैकेट वगैरह पहन के नहीं सोते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे खोल के रख लेती हूँ। और जुराब वगैरह सब मैं वहीं पे टेबल पे ही रख देती हूँ। तो पूरे घर में मैं अच्छे से झाड़ू लगा लिया हूँ और आ गई हूँ मैं थोड़ा किचन में, क्योंकि हस्बैंड बोले थोड़ा गर्म पानी दे देने के लिए, वो सब अब ड्यूटी जाएंगे। वैसे तो मतलब मंडे की छुट्टी रहती है, लेकिन नहीं है, आज नहीं है और हाफ डे तक काम होगा। तो गर्म पानी मैंने कर लिया है, हम दोनों के लिए गर्म पानी लेके जा रही हूँ मैं। वहीं पे जाकर बैठ के पी लूँगी, फिर चाय बनाऊँगी। तो एक तरफ में मतलब जब मैं पानी लेके गई थी तो चाय भी डाल ही दी थी, मतलब बन जाए, क्योंकि सब चले जाएंगे फिर नहीं बनेगा टाइम से, तो वो भी मतलब अच्छा नहीं रहता है। तो फिर मैंने बना ली चाय। और आज बिस्किट नहीं है, आज सिर्फ चाय चाय। और सुबह के क्या करती हूँ मैं, थोड़ा सा ना के बराबर ही मैं चाय लेती हूँ। हाँ, क्योंकि मतलब पता है सुबह ना मुझे चाय नहीं पसंद पड़ता है, मतलब अच्छा लगता है पीने में, तो इसीलिए मैं नहा के ही पीती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और मुझे लगा था कि राजा अभी तैयार नहीं हुआ है, तो फिर उन्होंने भी बोला कि मतलब मेरा चाय लगा दो, चाय छान दो। तो फिर मैंने 3 कप छान ही लिया। और चलिए हम लोग चाय पीते हैं, आप लोग भी आ जाइए। तो इधर हस्बैंड भी चले गए चाय पी के, और मेरे दोनों भांजे भी चले गए हैं। आज ये है, और फैक्ट्री में समोसा वगैरह बढ़ जाते हैं ना, तो इसलिए ये सब सुबह को खा के नहीं जाते हैं मंडे को। और मतलब चाय चाय पी लिए, पानी पी के सब चले गए हैं। तो इधर मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो सुबह तो मैंने अच्छे से झाड़ू लगा ही लिया था, क्योंकि आज लेट लगाई हूँ झाड़ू, तो सुबह अच्छे से लगा लिया था मैं। और पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि सब चले गए तो थोड़ी देर में बैठ गई थी, क्योंकि जाते हैं नहीं काम करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी देर बैठ गई। तो बैठ के तब मैं डायरेक्ट पोछा ही लगाने लगी। और इस पे का जितना कपड़ा है वो सारा मैं अच्छे से तय लगा लूँगी। तो वही मैं कर रही थी। तो फिर आंटी आ गई सबसे ऊपर वाली, तो उन्हीं से थोड़ा हल्का सा बातें करने लगी। वो कह रहे थे कि मतलब उनके लड़का ना गए थे वैष्णो देवी, तो कह रहे हैं कि मतलब कन्या खिलाने के लिए आप अपने दोनों लड़की को भेज देना। तो मैंने बोला चलो ठीक है, भेज दूँगी।
तो अभी तो सोए रहे, तो कह रहे 1-2 घंटे बाद ना मैं ले जाऊँगी। मैंने बोला चलो कोई नहीं। तो यही सब बातें करके फिर मैं अपने काम में लग गई हूँ। वही थोड़ी देर वही सब बातें हुआ। फिर कह रहे क्या कर रहे हो? मैंने सोचा कि चलो काम कर रही हूँ मैं। तो फिर मैं इधर का जितना कपड़ा है सारा को मैं देखूँगी, जो पहनने वाले होंगे अभी वो पहना दूँगी, और जो धोने वाले होंगे उसको मैं साइड करके रख दूँगी। देख सकते हैं ये क्यारा भी क्या करती है, जैसे फुल पैंट होता है ना, तो वो नहीं पहन के सोती, वो छोटे वाले पैंट पहन के ही सोती है। और ये है ना, रात को ना जैसे लगता है कि कितना कपड़ा हमने कितना मोटा की तरह लगता रहता है, तो इसलिए मेरे कोई बच्चे ना कपड़े पहन कर नहीं सोते। ऐसे ही कभी कभार हो गए तो वो सो जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर वो खोल के ही सोते हैं। तो मेरा दोनों रूम में अच्छे से पोछा लग गया है। किचन में भी मैं पोछा अच्छे से लगा ली हूँ। अब आ गई मैं हॉल में। तो ये मेरा हॉल का एरिया है। तो इसमें वही बाजा वगैरह रखा है, जैसे मतलब कुछ गाना वाना बजाना रहे तो मैं यहीं पे रख देती हूँ, तो इसलिए वो यहाँ पे। और फ्रिज भी मेरा हॉल में ही है। फ्रिज और मेरा वाला कूलर तो इसी हॉल में ही है, और राजा वाला कूलर ना उसी वाले रूम में है, क्योंकि मेरे वाले रूम में ना ज़्यादा सामान हो जाता है, गज मतलब रूम छोटा जगह से लगने लगता है, तो इसलिए मैंने हॉल में रख दिया। और ये है एक साइड में अपन पड़ा है, और इस तरफ मेरा वॉश बेसन है। तो अच्छे से मैं इन सबको अच्छे से पोछा लगा लूँगी। और आज मैं जीना पोछा नहीं लगाऊँगी, आज मैं ये हॉल ही पोछा मतलब हॉल लगा लूँगी, और नीचे झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि ठंड है ना। और वैसे भी मैं नीचे ना 2 से 3 दिन के बाद ही पोछा लगाती हूँ रोज़, और झाड़ू तो रोज़ लगता है। तो इसीलिए मैं पहले झाड़ू तो अभी नहीं लगाई हूँ, पोछा इधर घर में लगा के और बाथरूम में रख दिया हूँ बाल्टी, और उधर जा रही हूँ मैं कूड़ा भी फेंक दूँगी और नीचे झाड़ू भी लगा लूँगी। तो मेरा पूरे घर में पोछा लग गया है। मैं जीना भी झाड़ू लगाई हूँ, मतलब कूड़ा वगैरह सारा फेंकाई हूँ। और मैं ब्रश कर रही थी तो फिर इस तरफ का ध्यान आया, क्योंकि मतलब बारिश हुआ था ना, तो ये पूरा मतलब छिटा छिटा की तरह है। तो ये ग्रिल पे से मैं पानी निकाल दूँगी, मतलब पोंछ दूँगी कपड़े से सॉरी। और इस तरफ का भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। और वैसे तो गंदा तो नहीं है, क्योंकि कपड़े धोती हूँ तो मैं 2-3 दिन पे इधर भी धो ही देती हूँ, और रोज़ झाड़ू लगा देती हूँ। और ये है ना, ठंड में ना शीत गिरता है ना, जैसे ओस गिरता है, तो इधर ना थोड़ा पानी पानी की तरह जैसा हो जाता है। तो उधर का काम करके मैं थोड़ा आ गई थी बाथरूम में। और पता है ठंड के मारे में लगभग कितने दिनों से मेरा बाथरूम नहीं धोया था। नहीं, वो वाला बाथरूम नहीं, ये मतलब जो कपड़े वगैरह धोते हैं और टाइल्स वगैरह सब गंदा हो जाता है ना, वो बाथरूम में आज साफ़ कर लेती हूँ। तो फटाफट से मैं इसको भी, और ठंड भी लग रही है तो इसीलिए मैं नहाने टाइम में ही इसको साफ़ करती हूँ, वैसे मैं नहीं करती। वैसे तो मतलब होता है, जिस दिन बाल धोते हैं ना उस दिन मैं कर लेती हूँ। और ये क्या होता है पता नहीं, कोई था इसमें तो ना बहुत गंदा मतलब था, पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया, और इधर मैंने बाल धो के अच्छे से नहा लिया हूँ और आ गई हूँ मैं। तो बच्चे सब भी उठ गए थे, क्यारा भी उठ गई थी, मतलब तीनों बच्चे मेरे उठ गए थे। तो फिर बच्चे सब ने ब्रश कर लिया था खुद से, और आंटी ने बुलाया इन लोगों को, तो इसलिए इन लोगों को तैयार करके भेज दूँगी मैं।
तो बच्चे सबको मैंने तैयार कर दिया है और उन लोग को मतलब वो कह रहा है कि मम्मा जा रहा हूँ देखने ऊपर, मतलब दादी को तैयार हो गया है कि नहीं। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है चले जाओ। हाँ दादी ही बोलते हैं मेरे बच्चे, मतलब बुज़ुर्ग लोगों को ना दादी ही बोलते हैं। इनकी अपनी दादी तो नहीं, इनकी अपनी दादी ने मतलब ख़त्म हो गई है। तो ये जैसे बुज़ुर्ग लोग हो जाते हैं तो उन लोगों को दादी बोलते हैं। तो मैं आज रेसिपी ज़्यादा नहीं दिखाई हूँ। दाल चावल तो मेरा फाइनली बन गया, और दाल चावल तो भाई सबके घर में वैसे ही बनते हैं जैसे मेरे घर में बनते हैं, तो इसलिए नहीं दिखाई हूँ। और रोज़ रोज़ ना एक ही चीज़ दिखाना अच्छी भी नहीं लगती है। तो फिर मैं मतलब हस्बैंड सब आ गए थे, लगभग काफ़ी टाइम में बैठ गई थी, क्योंकि समोसे फिर भेज दिए थे हस्बैंड ने। तो फिर सब उसको खाया, फिर बच्चे सभी वही खा लिया और ऊपर चले गए थे कन्या खाने के लिए। तो फिर मैं तभी छोड़ दिया था कि मतलब अभी नहीं बनाऊंगी मैं। तो जब हस्बैंड आए तो कह रहे कि चलो बना लो गरम गरम पकौड़े, और ठंड भी लगे, मतलब ठंड भी थी, और ठंड में तो कोई चीज़ गरम गरम खाने में ना बहुत मज़ा आता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं आलू गोभी बैगन सबके पकौड़े बना रही हूँ। और हमारे इधर ना बिहार में ना इन सब के पकौड़े बनते हैं, केला का भी बनते हैं, हमारे इधर खमहरुआ बोलते हैं उसका भी बनते हैं, पता नहीं इधर क्या बोलते हैं, अरुआ के कुछ बोलते हैं इधर। तो मेरा पकौड़े बन के रेडी है और बन भी रहा है। तो फिर अब सबको मैं सोची कि गर्म गर्म दे दूँ। तो मेरे इधर ना सब दाल चावल पी लेते हैं, हो जाते कई कई मतलब चाय और पकौड़े कभी हो जाते हैं सॉस पकौड़े, लेकिन मेरे इधर ना सब दाल चावल पकौड़े ही खाते हैं। हमारे बिहार में ना ज़्यादातर यही चलता रहता है, और बिहार में ज़्यादातर दाल चावल पकौड़े ही खाते हैं। तो इधर मैंने पहले राजा का खाना लगाया, वो कह रहे कि मतलब हस्बैंड कहीं गए थे हस्बैंड, तो इसलिए, और फिर वो भी आ गए थे, तो फिर मैंने उसका भी खाना लगा दिया। तो सब मिल कर खा रहे हैं, और इधर मैं पकौड़े भी छान रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए। तो यही है मंडे की रूटीन, और मंडे की पता है कितना भी जल्दी करो तो लेट हो ही जाता है। तो इधर सब खा रहे हैं अपना अपना, और इधर मैं पकौड़े गर्मा गर्म बना रही हूँ। और राजा खा लिया है, तो अब कह रहा है कि मैं जा रहा, मतलब घर में जा रहे हैं कमल के नीचे, कह रहे हैं बहुत ठंड लग रही है। तो इधर ये लोग खा रहे हैं, फिर हो जाएगा तो इसमें मैं भी लगा लूँगी खाना। तो सबका का खाना हो गया, मैं भी खा ली हूँ। तो फ्रेंड मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिए, और जो मेरे चैनल में है तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तो ख्याल रखिए, ठंड बहुत पड़ रही है। और आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ, मौसम का हाल ना बहुत, और पता है ठंड में सब, पता नहीं मेरे घर में पोछे पोछे हो जाते हैं, मतलब जगह जगह पोछे पोछे ही दिखते हैं। और ठंड ना बहुत है, पता है इस टाइम देखी तो टाइम बज गया था 5:45। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले से ब्लॉग में। तो बाय बाय।